मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। खुशियाँ मिली है, खुशियाँ मिली है बेशुमार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जीवन में आई, जीवन में आई अब बहार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुमसे सीखी अनोखी विधि। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुमसे सीखी अनोखी विधि। हमें ले चले हो, हमें ले चले हो उस पार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा।
ओम शांति। बाबा की याद हमारे तन और मन को बिल्कुल पावन बना देती है। मन, बुद्धि और संस्कारों को शांत, शीतल, शक्तिशाली बना देती है, जिसका प्रभाव हमारी कर्मेंद्रियों पर भी पड़ता है। दृष्टि पावन हो जाती है, आत्मिक हो जाती है, मीठी हो जाती है। वाणी शक्तिशाली हो जाती है, मधुर हो जाती है। कर्मेंद्रियों से जो कर्म करते हैं वो सुखदायी हो जाते हैं। तो परमात्म याद जो देखने में नहीं आती पर सूक्ष्म रीति हमारी स्थूल कर्मेंद्रियों पर पूरा प्रभाव छोड़ देती है, अंदर तक परिवर्तन कर देती है, पुराने स्वभाव और संस्कारों को बदल देती है। ईश्वरीय याद और ईश्वरीय ज्ञान की इस शक्ति को हम बाबा के महावाक्यों में और गहराई से समझेंगे। आज है 3 जुलाई 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, कलंगीधर बनने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनाओ। कलंगीधर बनना है ना, तो उस अंदर की अवस्था कैसी होनी चाहिए? अचल अडोल। जितना तुम पर कलंक लगते हैं उतना तुम कलंगीधर बनते हो। तो अगर कलंक लग रहे हैं तो घबराओ नहीं, बाबा आपको कलंगीधर बनाना चाहते हैं। प्रश्न है, बाप की आज्ञा क्या है? किस मुख्य आज्ञा पर चलने वाले बच्चे दिल तख्त नशीन बनते हैं? उत्तर है, बाप की आज्ञा है, मीठे बच्चे, तुम्हें कोई से भी खिटखिट नहीं करनी है, शांति में रहना है। अगर कोई को तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती, उसने कुछ कह दिया तो तुम चुप रहो, एक दो को तंग नहीं करो। बाप दादा के दिल तख्त नशीन तब बन सकते जब अंदर कोई भी भूत ना रहे, मुख से कभी कोई कड़वे बोल ना निकले। नोट करेंगे, दिल तख्त नशीन बनना है तो अंदर कोई भूत ना रहे, मुख से कोई कड़वे बोल ना निकले, मीठा बोलना जीवन की धारणा हो जाए। ओम शांति। भगवानुवाच आत्म अभिमानी भव। वरदान मिल गया ना सबको? बिल्कुल। अब इस वरदान को स्वरूप में लेकर आएंगे, सब आत्म अभिमानी हो जाएंगे। पहले पहले ज़रूर कहना पड़े, यह है बच्चों के लिए सावधानी, है ना। बॉडी कॉन्शियसनेस में रहने की आदत हो गई है ना, तो बाबा टेंशन दिलाते हैं, क्योंकि मुरली है आत्माओं के लिए, तो इसलिए आत्मिक स्मृति में स्थित होना ज़रूरी है। बाप कहते हैं कि हम बच्चे बच्चे कहते हैं तो आत्माओं को ही देखता हूँ, बाबा बॉडी को नहीं देखते हैं। शरीर तो पुरानी जुत्ती है ना, अगर पुरानी जुत्ती को थोड़ी ना देखेंगे बाबा। यह सतु प्रधान बन नहीं सकता। सतु प्रधान शरीर तो सतयुग में ही मिलेगा। अभी तुम्हारी आत्मा सतु प्रधान बन रही है, शरीर तो वही पुराना है। इस पुराने शरीर में ही रहकर हमें सतु प्रधान बनना है। अभी तुमको अपनी आत्मा को सुधारना है, पवित्र बनना है ना। किसको पवित्र बनना है? हमको, हम आत्माओं को पावन बनना है। सतयुग में शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा को शुद्ध करने के लिए एक बाप को याद करना होता है।
बाप भी आत्मा को देखते हैं। सिर्फ देखने से आत्मा शुद्ध नहीं बनेगी। बाबा देखते हैं आत्मा को, परंतु ऐसा नहीं बस देखने से आत्मा शुद्ध बन जाएगी। वह तो जितना बाप को याद करेंगे उतना शुद्ध होते जाएंगे। समझ रहे हैं ना सब आत्माएं? यह तो तुम्हारा काम है। बाप को याद करते करते सतो प्रधान बनना है। बाप तो आया ही है, किस लिए? रास्ता बताने, कैसे पावन बनो उसका रास्ता बता रहे हैं। यह शरीर तो अंत तक पुराना ही रहेगा ना, ये तो एंड तक ही पुराना रहेगा, क्योंकि इस दुनिया में प्रकृति सतो प्रधान तो है नहीं, तमो प्रधान है। तो उन्हीं तत्वों से शरीर बनना है। यह तो सिर्फ कर्मेंद्रियां हैं जिससे आत्मा का कनेक्शन है। ये आप नहीं हो, ये तो कर्मेंद्रियां हैं जिससे हमारा कनेक्शन है। आत्मा गुलगुल बन जाती है, पवित्र बन जाती है, तो फिर कर्तव्य भी अच्छे करती है। वहाँ सतयुग में याद करो, बिल्कुल ले चलो अपने आप को सतयुग में। वहाँ पंछी जानवर भी अच्छे अच्छे रहते हैं ना। जैसे मधुबन में आते हैं ना तो सब कहते हैं कि अरे यहाँ तो बड़े ब्यूटीफुल हैं, जंगल है ना। तो सतयुग में तो इससे भी ब्यूटीफुल होंगे। तो वहाँ पर पंछी जानवर भी अच्छे अच्छे रहते हैं। यहाँ चिड़िया मनुष्यों को देख भागती है। वहाँ तो ऐसे अच्छे अच्छे पंछी तुम्हारे आगे पीछे घूमते फिरते रहेंगे। यहाँ पर मधुबन में भी हमने देखा कि चिड़ियाएँ डरती नहीं हैं। भोजन कर रहे होते हैं तो बिल्कुल पास आकर बैठ जाती हैं, चलती हैं फिरती हैं, डरती नहीं हैं। परंतु सतयुग के अंदर तो प्रैक्टिकली हमारे आसपास घूमती फिरती रहेंगी। तो ये मधुबन में होता है, परंतु बाकी जगह तो नहीं होता ना, वहाँ तो डरती हैं। तो वह कहते हैं कि वहाँ ऐसे अच्छे अच्छे पंछी तुम्हारे आगे पीछे घूमते फिरते रहेंगे, वह भी कायदे से। ऐसे नहीं घर के अंदर घुसाएंगे, नहीं गंद करके जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, नहीं। बहुत कायदे की दुनिया होती है। आगे चल तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे। तो बाबा अभी देखो, जैसे बाबा बोलते जाते हैं तो एक तरह से बुद्धि को दिखाई भी देने लग जाता है। वो अभी मार्जिन तो बहुत बड़ी है। स्वर्ग की महिमा तो अपरम अपार है, बाप की महिमा भी अपरम अपार है। तो बाप के प्रॉपर्टी की महिमा भी अपरम अपार है। बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए, कितना नशा चढ़ना चाहिए। बाप कहते हैं मैं उन आत्माओं को याद करता हूँ जो सर्विस करते हैं, वह ऑटोमेटिकली याद आते हैं। आत्मा में मन बुद्धि है ना, समझते हैं कि हम फर्स्ट नंबर की सर्विस करते या सेकंड नंबर की करते हैं। यह सब नंबरवार समझते हैं, बुद्धि अनुसार सब समझते हैं। कोई तो म्यूज़ियम बनाते हैं, प्रेसिडेंट गवर्नर आदि के पास जाते हैं, ज़रूर अच्छी रीति समझाते होंगे। सब में अपना अपना गुण है, हर आत्मा की अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं और वो बाबा की सेवा में उन्हें सफल करती हैं। कोई में अच्छे गुण होते हैं तो कहा जाता है यह कितना गुणवान है। जो सर्विसेबल होंगे वह सदैव मीठा बोलेंगे। चेक करो, हम मीठा बोलते हैं, कड़वा कभी बोल नहीं सकेंगे, निकलेगा ही नहीं ऑटोमेटिकली। जो कड़वा बोलने वाले हैं पापा कहते हैं उनमें भूत है। दे अभिमान है नंबर 1, सब भूतों में नंबर 1 भूत है दे अभिमान। फिर उनके पीछे और भूत प्रवेश करते हैं। मनुष्य बद चलन भी बहुत चलते हैं। बाप कहते हैं इन विचारों का दोष नहीं है,
तुमको मेहनत ऐसी करनी है जैसे कल्प पहले की थी। क्या मेहनत करनी है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, फिर आहिस्ते आहिस्ते सारे विश्व की डोर तुम्हारे हाथों में आने वाली है। क्या पुरुषार्थ करना है? मुख्य अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करने का। ड्रामा का चक्र है, टाइम भी ठीक बताते हैं, बाकी बहुत कम समय बचा है। वो लोग आज़ादी देते हैं तो 2 टुकड़ा कर देते हैं। भारत का पार्टीशन हुआ तो 2 टुकड़ों में बट गए, आपस में लड़ते रहे। यही तो नीति है, फूट डालो राज्य करो, नहीं तो उन्हों का बारूद आदि कौन लेगा। यह भी उन्हों का व्यापार है ना। ड्रामा अनुसार यह भी उन्हों की चालाकी है। यहाँ भी टुकड़े टुकड़े कर दिया है। वह कहते यह टुकड़ा हमको मिले, पूरा बंटवारा नहीं किया गया है। इस तरफ पानी जास्ती जाता है, खेती बहुत होती है। इस तरफ पानी कम है, तो पानी के ऊपर कितना झगड़ा चला, कितने समय तक आपस में लड़ पड़ते हैं, फिर सिविल वॉर हो पड़ती है। झगड़े तो बहुत होते हैं। तुम जब बाप के बच्चे बने हो तो तुम भी गाली खाते हो। बाबा ने समझाया था, अभी तुम कलंगीधर बनते हो, कलंक लगते हैं। ब्रह्मा बाबा के ऊपर भी तो कितने कलंक लगाए, है ना। जैसे बाबा गाली खाते हैं, तुम भी गाली खाते हो। यह तो जानते हो कि इन विचारों को पता नहीं है कि यह विश्व के मालिक बनते हैं, ना। अज्ञानी है, नहीं पता है, जानबूझकर नहीं करते हैं। 84 जन्मों की बात तो बहुत सहज है। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी भी तुम बनते हो। कोई की बुद्धि में धारणा नहीं होती है। यह भी ड्रामा में उनका ऐसा पार्ट है। इसीलिए ज़्यादा ना मन बुद्धि को विचलित नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं सुनता, है ना, इसका ध्यान क्यों नहीं जाता। हर एक आत्मा का ड्रामा में पार्ट है। क्या कर सकते हैं? कितना भी माथा मारो, परंतु ऊपर चढ़ नहीं सकते हैं। तदबीर तो कराई जाती है, परंतु ऐसा नहीं है कि हम उन्हें पुरुषार्थ कराएं बिना, मेहनत करें ही ना, नहीं। तदबीर कराई जाती है, लेकिन उनकी तकदीर में नहीं है। राजधानी स्थापन होती है, ये याद रखना है। राजधानी स्थापन हो रही है, सारे राजा नहीं बन रहे हैं, उनमें सब चाहिए। ऐसा समझकर शांत में रहना चाहिए। ऐसा नहीं अपना पारा ऊपर कर लो, बीपी बढ़ा लो, गुस्सा आ जाए, नहीं। ज्ञान के आधार से बुद्धि को शांत करना चाहिए। कोई से भी खिटपिट की बात नहीं, प्यार से समझाना पड़ता है, ऐसे ना करो। यह आत्मा सुनती है, इससे और ही पद कम हो जाएगा। कोई कोई को अच्छी बात समझाओ तो भी अशांत हो पड़ते हैं। होता है ना, ऐसे किसी को समझाओ, उल्टा हम पर ही गुस्सा करने लग जाते हैं। तो छोड़ देना चाहिए। खुद भी ऐसा होगा तो 1-2 को तंग करता रहेगा, यह पिछाड़ी तक रहेगा, है ना। ये मत सोचो कि अभी एंड का टाइम हो गया है तब भी ऐसे है, नहीं। ये सब होगा, बाबा ने पहले बता दिया है। माया भी दिन प्रतिदिन कड़ी होती जाती है। महारथियों से माया भी महारथी होकर लड़ती है। माया के तूफान आते हैं, फिर प्रैक्टिस हो जाती है बाप को याद करने की। एकदम जैसे अचल अडोल रहते हैं, फिर हिलते नहीं हैं। समझते हैं माया हैरान करेगी, डरना नहीं है।
कलंगीधर बनने वालों पर कलंक लगते हैं। इसमें नाराज नहीं होना चाहिए। कोई आपके लिए गलत बोले, गलत लिख कर दे, नाराज मत हो। कलंगीधर बनना है तो कलंक लगेंगे। अखबार वाले कुछ भी खिलाफ डालते हैं क्योंकि पवित्रता की बात है। तो इन दिनों तो बाबा के लिए कितना कितना अखबारों में निकला। तो बाबा कहते हैं अबलाओं पर अत्याचार होंगे। अकासुर बकासुर नाम भी है ना, है ना, जो नाम रखे हैं अलग अलग असुरों के, अगासुर बकासुर, ये सारे किस लिए हैं ना। जो अजगर है वो और क्या है, ये विकार ही तो है। जिस आत्मा में इतने सारे विकार हैं वो अगासुर है ना। तो बाबा कहते स्त्रियों का नाम भी पूतना सुपनखा है। तो विघ्न डालेंगे ना, ऐसे थोड़ी ना, शास्त्रों में ये नाम ऐसे थोड़ी ना बने हुए हैं। अब बच्चे पहले पहले महिमा भी बाप की सुनाते हैं। बेहद का बाप कहते हैं तुम आत्मा हो। यह नॉलेज एक बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। रचता और रचना का ज्ञान यह है पढ़ाई, जिससे तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा बनते हो। अलंकार भी तुम्हारे हैं, परंतु तुम ब्राह्मण पुरुषार्थी हो, इसलिए यह अलंकार विष्णु को दे दिया है। यह सब बातें, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कोई भी बता नहीं सकते। आत्मा कहाँ से आई, निकल कैसे जाती, है ना। कभी कहते हैं आँखों से निकली, कहते हैं ना, दुनिया में तो अलग अलग लोगों की अलग अलग मतें हैं। कभी कहते हैं भ्रुकुटी से निकली, कभी कहते हैं माथे से निकल गई। यह तो कोई जान नहीं सकता, दिखाई तो देती नहीं है, तो ऐसे कैसे जान पाएंगे। अभी तुम जानते हो आत्मा शरीर ऐसे छोड़ेगी, बैठे बैठे बाप की याद में देह का त्याग कर देंगे। बहुत सहज रीति। बाप के पास तो खुशी से जाना है, पुराना शरीर खुशी से छोड़ना है ना। बिल्कुल दुनिया वालों की तरह नहीं, दुखी होकर नहीं, बिल्कुल खुशी खुशी ये पुराना शरीर हम छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं अपने बाबा के पास। जैसे सर्प का मिसाल है, जानवरों में भी जो अक्ल है वो मनुष्यों में नहीं है। वो भी एक खाल छोड़ते हैं, दूसरी धारण करते हैं। तो वह कहते हैं इतनी भी अकल नहीं है। वह सन्यासी आदि तो सिर्फ दृष्टांत देते हैं। बाप कहते हैं तुमको ऐसा बनना है। वो तो केवल एग्जाम्पल देते हैं, परंतु बाबा कहते हैं तुमको ऐसा बनना है। सहज रीति एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करना, ये प्रैक्टिस करनी है। जैसे भ्रमरी कीड़े को ट्रांसफ़र कर देती है, भूं भूं करके विष्टा के कीड़ों को लाती है, भूं भूं करती है, बदल देती है। तुमको भी मनुष्य रूपी कीड़ों को ट्रांसफ़र कर देना है। सिर्फ दृष्टांत नहीं देना है, एग्जाम्पल नहीं देना है, लेकिन प्रैक्टिकल करना है। वो आत्माएं जो विषय विकारों में गोते खा रही हैं, उनको लेकर और फिर उनको बाबा का ज्ञान सुनाए, है ना। धीरे 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 परिवर्तित हो जाते हैं। अब तुम बच्चों को वापस घर जाना है। तुम बाप से वर्षा पा रहे हो तो अंदर में खुशी होनी चाहिए, है ना। प्राप्ति होती है तो खुशी होती है। वह तो वर्षे को जानते ही नहीं। शांति तो सबको मिलती है, सब शांति धाम में जाते हैं। सिवाय बाप के कोई भी सर्व की सद्गति नहीं करते। यह भी समझाना होता है। तुम्हारा निवृत्ति मार्ग है। तुम तो
ब्रह्म में लीन होने का पुरुषार्थ करते हो। बाप तो प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। यह बहुत गुह्य बात है। पहले तो कोई को अल्फबे ही पढ़ाना पड़ता है। पहले आत्मा का और परमात्मा का परिचय देना होता है। बोलो, तुमको दो बाप हैं, हद का और बेहद का। हद के बाप के पास जन्म लेते हो विकार से। कितने अपार दुख मिलते हैं। सतयुग में तो अपार सुख है। वहाँ तो जन्म ही मक्खन मिसल होता है। बिल्कुल कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं, बहुत ही प्यार से जन्म होता है। कोई दुख की बात नहीं। नाम ही है स्वर्ग। बेहद के बाप से बेहद की बादशाही का वर्षा मिलता है। पहले है सुख, पीछे है दुख। पहले दुख फिर सुख कहना रॉन्ग है। पहले नई दुनिया स्थापन होती है, पुरानी थोड़ी स्थापन होती है। कोई भी चीज़ होती है पहले नई होती है फिर पुरानी होती है। पुरानी से नई थोड़ी ना बनती है। तो दुनिया भी पहले नई होती है फिर पुरानी होती है। पुराना मकान कभी कोई बनाते हैं क्या? बना सकता है कोई पुराना मकान? वो तो ऑटोमेटिकली हो जाता है ना। नई दुनिया में तो रावण हो ना सके। यह भी बाप समझाते हैं तो बुद्धि में युक्तियां हो। बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं। कैसे देते हैं? कैसे देते हैं? आओ तो समझाएं। कहने की भी युक्ति चाहिए। दुख धाम के दुखों का भी तुम साक्षात्कार कराओ। उन्हें याद दिलाओ कितना दुख है इस दुनिया में। कितने अथाह दुख हैं, अपरंपार हैं। नाम ही है दुख धाम। इनको सुख धाम कोई कह नहीं सकता। सुख धाम में श्री कृष्ण रहते हैं। श्री कृष्ण के मंदिर को भी सुख धाम कहते हैं। वह सुख धाम का मालिक था जिसकी मंदिरों में अभी पूजा होती है। अभी यह बाबा, ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं, बाबा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे ना तो कहेंगे, क्या कहेंगे? ओहो, यह तो हम बनते हैं। पहले ऐसे सोच भी नहीं सकते थे, अब पता है क्या ये तो हम बनते हैं। इनकी पूजा थोड़ी करेंगे। नंबर 1 बनते हैं, है ना? तो फिर सेकंड थर्ड की पूजा क्यों करें? बाबा कहते हैं जब नंबर 1 बनते हैं तो सेकंड थर्ड की क्यों पूजा करें? हम तो सूर्यवंशी बनते हैं। मनुष्यों को थोड़ी पता है। ये सोचेंगे, मुख से नहीं बोलेंगे वहाँ सबके सामने। वह तो सबको भगवान कहते रहते हैं। अंधकार कितना है दुनिया में, तो ऐसे ही है ना। कहते हैं सब भगवान के रूप हैं, अलग अलग अवतार लेते हैं। बाबा कहते हैं वो तो सब यही सोचेंगे ना, ये सब भगवान है। अंधकार कितना है। तुम कितना अच्छी रीति समझाते हो। टाइम लगता है। जो कल्प पहले लगा था जल्दी कुछ भी कर नहीं सकते। हीरे जैसा जन्म तुम्हारा यह अभी का है। देवताओं का भी हीरे जैसा जन्म नहीं कहेंगे। ये अभी का जो हमारा जन्म है, संगम युगी जन्म, ये हीरे तुल्य है। जब भगवान हमारा माता पिता बना है, टीचर बने हैं, सतगुरु बने हैं, बाबा खुद हमें बेदाग हीरा बना रहे हैं, तो ये जन्म हमारा हीरे तुल्य है। वह कोई ईश्वरीय परिवार में थोड़ी है ना। ये जन्म हमारा इतना अच्छा है, हमें ईश्वरीय परिवार मिला है। सतयुगी देवताएं दैवी परिवार है, ईश्वरीय परिवार नहीं है।
यह है तुम्हारा ईश्वरीय परिवार, वह है दैवी परिवार। कितनी नई नई बातें हैं। गीता में तो आटे में नमक मिसल है। कितनी भूल कर दी है श्री कृष्ण का नाम डालकर। बोलो, तुम देवताओं को तो देवता कहते हो, फिर श्री कृष्ण को भगवान क्यों कहते हो? ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं ना। विष्णु कौन है यह भी तुम समझते हो? ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे ना तो उनकी बुद्धि चलेगी। फिर समझाओ। मनुष्य तो बगैर ज्ञान के ऐसे ही पूजा करते रहते हैं। प्राचीन भी देवी देवता हैं। सबसे पहले वही आए थे ना सृष्टि पर, जो स्वर्ग में होकर गए हैं। सतो रजो तमो में सबको आना है। इस समय सब तमो प्रधान है, सब आत्माएं। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत समझाते हैं। बैच पर भी तुम अच्छा समझा सकते हो। बाप और पढ़ाने वाले टीचर को याद करना पड़े। परंतु माया की भी कितनी कश्मकशा चलती है। बाबा समझाते हैं, हम समझते हैं, याद करने बैठते हैं, परंतु फिर माया आ जाती है। उसकी भी कश्मकशा चलती है। बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती रहती हैं। अगर सुनेंगे नहीं तो सुना कैसे सकेंगे? अगर सुनेंगे ही नहीं पॉइंट्स तो फिर सुनाएंगे कैसे? अक्सर करके बाहर में बड़े महारथी इधर उधर जाते हैं, बता रहे हैं बाबा, तो मुरली मिस कर देते हैं, फिर पढ़ते नहीं। पेट भरा हुआ है। बाप कहते हैं कितनी गुहे गुहे बातें तुमको सुनाता हूँ, जो सुनकर धारण करना है। धारणा नहीं होगी तो कच्चे रह जाएंगे। बहुत बच्चे भी विचार सागर मंथन कर अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं। बाबा देखते हैं, सुनते हैं, जैसी जैसी अवस्था ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकाल सकते हैं। जो कभी इसने नहीं सुनाई है वह सर्विसेबल बच्चे निकालते हैं, सर्विस पर ही लगे रहते हैं। मैगज़ीन में भी अच्छी पॉइंट्स डालते हैं तो बाबा बहुत खुश होते हैं बच्चों की, ये जो पुरुषार्थ करते हैं, विचार सागर मंथन करते हैं। तो तुम बच्चे विश्व का मालिक बनते हो। बाप कितना ऊंच बनाते हैं। गीत में भी है ना, सारे विश्व की बागडोर तुम्हारे हाथ में होगी, कोई छीन ना सके। सारी धरती, सारा आकाश, सारा जल, सारे ही तत्व हमारे अधीन होंगे। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, उन्हों को पढ़ाने वाला ज़रूर बाप ही होगा। यह भी तुम समझा सकते हो। उन्होंने राज्य पद पाया कैसे? मंदिर के पुजारी को पता नहीं। उनसे पूछोगे ना ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने, नहीं पता उनको। तुमको तो अथाह खुशी होनी चाहिए। हमें सब पता है कैसे बने लक्ष्मी नारायण। यह भी तुम समझा सकते हो। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं, बहुत ही क्लैरिटी से समझा सकते हैं, लॉजिकली समझा सकते हैं। इस समय तो 5 भूत सर्वव्यापी हैं, एक एक में यह विकार है। माया के 5 भूत हैं। माया सर्वव्यापी है, तुम फिर ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हो। यह तो भूल है ना। ईश्वर सर्वव्यापी हो कैसे सकता? वह तो बेहद का वर्षा देते हैं ना। किसी का पिता सब जगह कैसे हो सकता है? फिर वर्षा कैसे मिलेगा?
है ना, सब जगह है तो सब फादर हो गए, तो फादर को फादर से वर्षा नहीं मिलेगा, है ना। तो पापा कहते फिर वर्षा कैसे मिलेगा, वह तो बेहद का वर्षा देते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं, सब थोड़ी ना बनाते हैं एक दूसरे को, वो तो कांटा बनाते हैं। समझाने की प्रैक्टिस भी बच्चों को करनी चाहिए। जब खुद समझते हैं, विचार सागर मंथन करते हैं ना, तो फिर औरों को भी समझा पाते हैं, और फिर इच्छा भी होती है समझाने की, जो बाबा ने हमें समझाया फिर हम बांटें। अच्छा, मीठे मीठे के बेजवान बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, जब कोई अशांति फैलाते हैं या तंग करते हैं तो तुम्हें शांत रहना है। अगर समझानी मिलते हुए भी कोई अपना सुधार नहीं कर सकते तो कहेंगे इनकी तकदीर, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। दूसरा, विचार सागर मंथन कर ज्ञान की नई नई पॉइंट्स निकाल सर्विस करनी है। बाप मुरली में रोज़ जो गूढ़ बातें सुनाते हैं वह कभी मिस नहीं करनी है। वरदान है पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा भवा। पूज्य आत्मा कैसे बनेंगे, जब पवित्रता को अपना आदि अनादि विशेष गुण के रूप में अपनाएंगे। ये मेरा आदि अनादि गुण है। पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता पर है। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हो, सर्व प्रकार की, तन मन धन के साथ साथ दृष्टि वृत्ति स्मृति कृति, है ना, सब प्रकार की पवित्रता, संकल्प मात्र भी अपवित्रता नहीं, स्वप्न मात्र भी, भाव और भावना में भी अपवित्रता नहीं। तो जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हो उतना सर्व प्रकार से पूजनीय बनते हो। जो विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को अपनाते हैं, क्योंकि ये मेरा आदि अनादि गुण है। मैं अपने आदि स्वरूप में पवित्र थी, मैं अपने अनादि स्वरूप में पवित्र थी, ये मेरा ही स्वधर्म है, ऐसे उसे स्वीकार करते हैं। तो पापा कहते हैं जो विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को अपनाते हैं वही विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। जो ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं के संपर्क में आते पवित्र वृत्ति दृष्टि वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाते हैं। बहुत ही गहराई से समझना है। जो चाहे ज्ञानी आत्माएं हैं चाहे अज्ञानी आत्माएं, उनके साथ जब हम मिलते हैं, उनके कांटेक्ट में आते हैं, तो पवित्र वृत्ति, अंदर की वृत्ति पवित्र दृष्टि, उन्हें आत्मिक दृष्टि से देखना, आत्मा भाई भाई के रूप से देखना, और पवित्र वाइब्रेशन से यथार्थ संबंध संपर्क में निभाते हैं, यथार्थ संबंध संपर्क निभाते हैं। स्वप्न में भी, है ना, स्वप्न में भी जिनकी पवित्रता खंडित नहीं होती है वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। तो पूजनीय बनने के लिए पवित्रता की कितनी गूढ़ता चाहिए, कितनी महीनता से इस गुण को अपनाना है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। स्वप्न मात्र भी अपवित्रता नहीं होनी चाहिए।
स्लोगन है, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो तो विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से संपन्न हो। इसीलिए बिल्कुल जैसे ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बने तो सेवा की गति बहुत तीव्र हो गई, ऐसे हमें अभी फरिश्ता, संपूर्ण फरिश्ता बनने से पूर्व अभी से ही व्यक्त में रहते फरिश्ता बनने का अभ्यास करना है, ताकि बाबा की सेवा जल्दी से जल्दी पूर्ण हो और हम घर जाएं। तो आज हम विशेष यही अभ्यास करेंगे, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनने का। देह में रहते बिल्कुल कर्म करते सब बातों से लाइट हो जाओ, बिल्कुल देही अभिमानी बन जाओ, मन पर किसी बात का कोई बोझ नहीं, कोई आकर्षण नहीं। महसूस करो मैं आत्मा लाइट की देह में विराजमान हूँ। और फिर ऐसी स्थिति से हम बेहद आत्माओं को अपने समक्ष इमर्ज करके उन्हें मनसा द्वारा सकाश दें, उनकी सेवा करें, उनको शुभ भावना शुभकामना का दान दें। तो ऐसे फरिश्ता स्थिति का अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति। एहसान तुम्हारा ओ बाबा, बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा, बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा, प्यार तुम्हारा ओ बाबा, तुम्हारा ओ बाबा। बस दीदार तुम्हारा ओ बाबा, ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। असीम सुख मन को बस तेरी ही यादों में, दिल और नहीं कुछ चाहे आकर तेरी बाहों में, आकर तेरी बाहों में। अब तो तुझ पर बलिहार है जीवन ये सारा ओ बाबा, ये दिल हर पल गाता
उपकार का इजहार करूं कैसे बाबा। ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा